हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे ट्विनमोशन में हम डोर को कैसे अप्लाई करते हैं और उसके एनिमेशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जो डोर्स हम ट्विनमोशन से डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो उसमें एनिमेशन पहले से ही लगी रहती है, हमें सिर्फ उसको कंट्रोल करना रहता है। लेकिन अगर आपको जो पहले से आपके 3D मॉडल के साथ जो अगर आपने डोर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी इसमें एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ जो ट्विनमोशन पे प्री इंस्टॉल्ड जो डोर्स आते हैं हम वही अप्लाई करके उसको एनिमेशन पे रख के देखेंगे कि वो कैसे एनिमेट होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ये स्पेसिंग छोड़ के रखी है डोर के लिए, तो यहाँ पे हम डोर अप्लाई करेंगे। तो डोर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे पहले लाइब्रेरी में जाना है। तो लाइब्रेरी में जाने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फर्नीचर में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डोर्स का। तो ये जो डोर्स का ऑप्शन आएगा, ये मैं वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ ट्विनमोशन 2020.2। तो इसमें ये डोर्स का वर्ज़न अवेलेबल रहता है। अगर आपके पास पुराना वर्ज़न है तो उसमें ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप डोर्स में जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, स्लाइडिंग डोर का एंड रोटेटिंग डोर का। तो यहाँ पे आप स्लाइडिंग डोर में जाओगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डोर्स दिखेंगे, स्लाइडिंग डोर्स अलग अलग टाइप के। इसके बाद आप इनको फर्दर एडिट कर सकते हो अप्लाई करने के बाद। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे स्पेस कम है तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल रोटेटिंग डोर ही हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लो हमें जो ये वाला रोटेटिंग डोर चाहिए तो हम इसको सिंपल उठा के हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे इस स्पेस में। तो जैसे हम ड्रैग करेंगे वैसे इसके यहाँ पे नीचे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला है स्टाइल का। तो यहाँ से हम जो डोर का स्टाइल जो है वो डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, जैसा स्टाइल आपको डोर का चाहिए। तो हमने ये वाला स्टाइल चूज़ किया था। इसके बाद इसके आप अगर मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो मोर ऑप्शन पे इसके यहाँ पे फर्स्ट आता है हैंडल का। तो आप यहाँ से हैंडल, अगर आपको किसी दूसरे स्टाइल का हैंडल चाहिए तो आप यहाँ से इसके हैंडल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी इसका ट्रिगर को मैं ऑफ कर देता हूँ। इसका मैं भी थोड़ी देर में बताऊँगा कि ट्रिगर का क्या काम रहता है। तो इसके बाद ये डोर हैंडल है। इसके बाद आप इसको यहाँ से डोर हैंडल का स्टाइल, अगर आपको ये लंबा रखना है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो, या फिर अगर आपको सिंपल हैंडल रखना है तो आप सिंपल हैंडल पे रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हिंजेस को आप ऑन या ऑफ़ रख सकते हो। अगर ऑफ़ करोगे तो आपको ये हिंजेस दिखाई नहीं देंगे, और अगर ऑन रखोगे तो दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है केसिंग स्टाइल। तो ये जो केसिंग रहती है डोर की, इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें ये 4 टाइप की केसिंग मिलती है आपको, तो आप इसमें जो भी टाइप के रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इसके बाद जब आप मोड पे जाओगे तो आप जो इसकी केसिंग की विड्थ और थिकनेस है, तो विड्थ और थिकनेस देखने के लिए विड्थ अभी तो ये बिल्कुल जितना हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसमें है, लेकिन अगर आप इसकी विड्थ को जैसे ज़्यादा करोगे तो ये उसी हिसाब से ज़्यादा वाइड में एरिया कवर करेगा। और थिकनेस रहती है, जैसे अभी मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल के दिखाता हूँ। जैसे अभी ये इतना थिक है, जो डोर की केसिंग है वो अभी इतनी थिक है, लेकिन अगर हम इसको इसके थिकनेस को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जितना आपकी विड्थ होगी वॉल की, आप इसकी केसिंग की थिकनेस भी उतनी रखोगे। उसके बाद आप इसको सिंपल से प्लेस कर दोगे। इसके बाद स्टाइल के बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन बिहेवियर का। तो बिहेवियर अभी हमने क्लोज रखा है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे बिहेवियर पे जाके इसको ओपन रखेंगे तो ये ओपन रहेगा। तो ये मतलब हर टाइम आपका ओपन ही रहेगा। अगर यहाँ पे चाहेंगे आप इसको ट्रिगर पे रखेंगे तो ट्रिगर पे जैसे ही आपका कैमरा डोर के पास जाएगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ से दूर जाएंगे तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो अभी मैं इसको क्लोज पे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाने के बाद इस पर अगर आपने ट्रिगर ऑन रखा है तो इसमें ट्रिगर का रेडियस आता है कि आपको ट्रिगर का रेडियस, और डिले आता है कि आपको कितने डिले पे इसको बंद या खोलना है दरवाजे को। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइड, कि आपको राइट हैंड साइड रखना है या लेफ़्ट हैंड साइड। जैसे आप अभी लेफ़्ट करेंगे तो इसका जो डोर हैंडल है वो दूसरी तरफ चला जाएगा,
तो अभी हम इसको राइट हैंड साइड पे रहने देते हैं। मोर पे जाने के बाद हम इसका जो एंगल है, जैसे अभी ये बाहर की तरफ ओपन हो रहा था, लेकिन अगर हम जैसे आउटवर्ड इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके ट्रिगर को ऑन करेंगे, तो अब ये जो दरवाज़ा है ये अंदर की तरफ को खुलेगा। जैसे यहाँ पे मोर पे गए, यहाँ पे इनवर्ड पे रखा था तो ये बाहर पे की तरफ को खुल रहा था, और अगर आउटवर्ड रखेंगे तो ये अंदर की तरफ खुलेगा। इसके बाद हम इसका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको इसको ज़्यादा एंगल पे खोलना है या इसको कम एंगल पे खोलना है। जैसे अगर आप सिंपल 72 एंगल पर रखेंगे तो ये सिर्फ 72 एंगल तक खुलेगा। तो अभी हम इसको 90 तक ही रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप इसकी जो पूरे डोर की विड्थ और ये जो हाइट है ये यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप अपनी जो इस दरवाजे की विड्थ को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे स्पेस कम रखा है तो आप अपनी हाइट उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे इसका फ्रेमिंग का वो रहता है कि आपकी जो अंदर ये जो दरवाजे की फ्रेमिंग है इसका साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं इसका ट्रिगर ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो फ्रेमिंग है तो यहाँ से आप इसकी फ्रेमिंग को एडजस्ट कर सकते हो। अगर इसकी फ्रेमिंग के आपको फर्दर जो एडिटिंग करनी है तो आप मोर पे जाएंगे, तो मोर पे इसका जो हिंज स्टाइल है तो आप ये यहाँ पे अगर आपको इस तरफ के लिए रखनी है या इस तरफ के लिए रखनी है तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बॉटम रेल अगर आपको सिर्फ टॉप पे रखनी है तो आप इस तरीके से अपने इंडोर्स को फर्दर एडिट कर सकते हो। और इसके बाद सारी एडिटिंग होने के बाद अगर आपको इस पे मटेरियल चेंज करना है तो आप यहाँ से सिंपल मटेरियल पिकर लेके इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद इसका जो पहले से जो अप्लाई किया हुआ मटेरियल वो शो करेगा, और यहाँ से आप इसको डायरेक्ट, जैसे हम यहाँ पे मेटल पे जाके हम इसको एल्यूमिनियम का मटेरियल अप्लाई करेंगे तो इसका जो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो फ्रेम है, जो केसिंग है, उसका भी हम मटेरियल चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसका डोर को अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से इसका बिहेवियर ट्रिगर पे रखेंगे। तो इसके बाद अब आपको इसको अगर एनिमेशन पे दिखाना है तो आप यहाँ पे वीडियो पे जाएंगे, यहाँ पे आप इसकी वीडियो क्रिएट किएंगे। एक मैंने ये वीडियो क्रिएट करके रखी है, ये फर्स्ट सीन है। तो ये फर्स्ट सीन यहाँ से शुरू होता है, और जो सेकंड सीन है तो सेकंड सीन मैंने यहाँ पे सेव किया है, और उसके बाद जो थर्ड सीन मैंने ये अंदर का सेव किया है। तो ये आपकी एनिमेशन यहाँ से रन करेगी। जैसे आपने फर्स्ट फ्रेम रख के आप यहाँ पे इस पे सेव प्लस का आइकन प्रेस करोगे, और दूसरी फ्रेम में जाने के बाद आप वहाँ पे प्लस का आइकन ऐड करोगे, तो आपकी आगे आगे वाली फ्रेम्स जो है इसमें ऐड होती जाएगी। जो अगर आपको वीडियो कैसे क्रिएट करना है, अगर आपको वो सीखना है तो मैंने दूसरी वीडियोस में वो बताया हुआ है कि आप कैसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट फ्रेम से जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो ये ऐसे एनिमेशन क्रिएट करेगा। जैसे ही कैमरा डोर के पास पहुंचेगा तो ये अपने आप ओपन होगा, क्योंकि हमने इसका ट्रिगर जो है वो ऑन रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ तक ये लास्ट स्लाइड यहाँ तक है, तो ये यहाँ तक एनिमेशन इसकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाने के बाद अपनी वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।